हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका। आज हम कमला दास की एक ऐसी पोएम को समझेंगे जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। इसका नाम है द सनशाइन कैट। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, बिट्रेयल और उम्मीद के बहुत ही नाजुक धागों से बुनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कविता हमें क्या सिखाती है। पोएम की शुरुआत इन पावरफुल लाइन से होती है, दे डिड दिस टू हर। जरा सोचिए इसके बारे में। जब कोई कहता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये उन्होंने कौन है और आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? ये सवाल ही इस पूरी पोएम की नींव है, जो हमें एक औरत के दर्द भरे सफर पर आगे ले जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक मिनट उस शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिन्होंने ये लफ्ज़ लिखे हैं, कमला दास। वो इंडियन लिटरेचर की एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी वॉइस थीं। वो ऐसे टॉपिक्स पर लिखने से बिल्कुल नहीं डरती थीं जिनको सोसाइटी में टैबू माना जाता था, जैसे वुमेन्स डिज़ायर्स, लव और बिट्रेयल। उनकी राइटिंग एकदम सच्ची, बेबाक और हाँ, काफ़ी बार कंट्रोवर्शियल भी थी, जिसने उन्हें अपने टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट्स में से एक बना दिया। तो आते हैं पोएम के प्रोटैगनिस्ट पर। उसके इस दर्द का, इस तकलीफ का सोर्स क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उसकी लाइफ में जो मर्द थे, उनके रोल को समझना होगा। हमारे एनालिसिस का पहला पार्ट इसी पर फोकस्ड है। देखिए, पोएम हमें 3 तरह के मर्दों से मिलवाती है और तीनों ने ही उसे आखिर में डिसअपॉइंट किया। पहला, उसका लवर, जिसे वो सेल्फिश एंड अ कावर्ड कहती है, मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी ज़रूरतों को उससे ऊपर रखता था। फिर आता है उसका हस्बैंड, जिसे वो कहती है अ रूथलेस वॉचर, एक ऐसा शख्स जो उसे देखता तो था पर कभी उसके दर्द को महसूस नहीं करता था। और आखिर में आते हैं द सिनिक्स, जिनके पास वो अपना दर्द भुलाने गई, लेकिन उन्होंने भी उसे सच्चा प्यार नहीं, बस एक ऊपरी, मतलब टेम्पररी सा सुकून दिया। और जानते हैं उन सब लोगों ने उससे क्या कहा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार करना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए काइंड हो सकता हूं। जरा सोचिए, ये काइंडनेस, ये दया, कितना खोखला, कितना अजीब सा शब्द है यहाँ पर। ये बस एक मास्क है जो प्यार की कमी को छुपाता है। ये उसे वो चीज़ नहीं दे रहा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और इस वजह से उसका अकेलापन और भी गहरा हो जाता है, बिल्कुल उस जहर की तरह जो शहद में मिलाकर दिया जाता है। और इस इंडिफरेंस का, इस बेरुखी का नतीजा क्या निकला? पोएम कहती है, दे लेट हर स्लाइड फ्रॉम पेग्स ऑफ सैनिटी। मतलब उन्होंने उससे होशो हवास की कीलों से नीचे फिसलने दिया। ये एक बहुत बहुत पावरफुल इमेज है। सोच के देखिए कि आपका मेंटल बैलेंस कुछ कीलों पर टिका हुआ है और कोई एक एक करके उन सबको निकाल दे। ठीक यही उसके साथ हो रहा है। वो धीरे धीरे अपने दिमाग पर से कंट्रोल खो देती है और दुख के एक गहरे समुंदर में डूब जाती है। अच्छा, तो जब दुनिया आपको इतना दर्द दे तो आप क्या करते हैं? आप फाइट बैक करते हैं या आप कहीं छुप जाते हैं? हमारी प्रोटैगनिस्ट ने दूसरा रास्ता चुना। चलिए देखते हैं कि वो अपने इस दर्द का सामना आखिर करती कैसे है। यहां देखिए, वो कहती है, मैं अपने आंसुओं से दीवारें बनाऊंगी। सोच के देखिए, ये कितना पेनफुल मेटाफर है। वो अपने ही दुख को अपनी कैद बना रही है। वो खुद को उस दुनिया से काट रही है जिसने उसे सिवाय जख्म के कुछ नहीं दिया। क्या आप उसकी इस डेस्परेशन को, इस लाचारी को फील कर सकते हैं? और अब देखिए इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी। जैसे ही वो खुद को इमोशनली दुनिया से दूर करती है, उसका हस्बैंड उसे फिजिकली कैद कर लेता है। हाँ, वो उसे हर सुबह एक कमरे में बंद कर देता है। उसे कंफर्ट देने के बजाय उसे सजा दी जाती है। ये तो मतलब जुल्म की इंतहा है। तो अब हम आते हैं पोयम के सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल पर, द सनशाइन कैट। ये है क्या? इसका आखिर मतलब क्या है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यह है कि ये येलो कैट क्या है जो उसे कंपनी दे रही है? क्या ये सच में एक बिल्ली है या कुछ और? मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए इस पर जरूर सोचें। चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये सनशाइन कैट कोई असली जानवर नहीं है। ये एक बेइंतहा खूबसूरत मेटाफॉर है। दरअसल उस कमरे में दरवाजे के पास जो सूरज की रोशनी आती है ना, उसे एक पीली बिल्ली जैसा बताया गया है। उसके उस ठंडे अकेलेपन से भरे अस्तित्व में ये धूप की किरण ही उम्मीद, जिंदगी और गर्माहट का एक छोटा सा, बहुत नाजुक और आनी जानी सा जरिया है। ये बाहरी दुनिया से उसका इकलौता कनेक्शन है, एक पतली सी लाइफ लाइन। और फिर ठीक तब जब हमें लगता है कि शायद उसके लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, पोएम अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सर्दियां आ जाती हैं और सर्दियों के साथ सब कुछ बदल जाता है। देखिए, इस स्लाइड पर यह कंपैरिजन साफ साफ दिखाता है कि होता क्या है। शुरू में सूरज की रोशनी एक येलो कैट जैसी थी, जिंदा, गर्माहट से भरी हुई। लेकिन सर्दियों में वही सनशाइन कैट सिर्फ एक लाइन, एक हाफ थिन लाइन बनकर रह गई।
सोच सकते हैं आप इस निराशा को। जैसे जैसे बाहर की धूप कम होती है, ठीक वैसे वैसे उसके अंदर की आत्मा, उसकी जीने की चाहत भी खत्म हो जाती है। और आखिर में ये दर्दनाक नतीजा सामने आता है। वो एक ठंडी और अधमरी औरत बन चुकी है। और पोएम की आखिरी लाइन कहती है, नाउ ऑफ नो यूज एट ऑल टू मैन। ये कितनी ब्रूटल, कितनी क्रूअल आयरनी है। उसकी इमोशनल डेथ उसे उन्हीं मर्दों के लिए बेकार बना देती है जिन्होंने उसे इस हालत तक पहुंचाया था। तो इस पावरफुल और इतनी ट्रैजिक पोएम से हम क्या सीख सकते हैं? इसका मैसेज क्या है? आइए उन मेन आइडियाज को समझते हैं जो ये पोएम हमें बताती है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। इस पोएम की पूरी कहानी को आप इन 3 सिंपल स्टेप्स में याद रख सकते हैं। पहला, पेट्रियार्कल इंडिफरेंस। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसकी लाइफ के मर्दों ने इमोशनली नेग्लेक्ट किया। दूसरा, इमोशनल आइसोलेशन। दर्द से बचने के लिए वो खुद को एक इमोशनल जेल में बंद कर लेती है। और तीसरा, द फ्रैजिलिटी ऑफ होप। आखिर में उम्मीद की वो आखिरी हल्की सी किरण भी बुझ जाती है और वो स्पिरिचुअली मर जाती है। तो ये था कमाला दास की द सनशाइन कैट पर हमारा एनालिसिस। ये पोएम हमें याद दिलाती है कि इमोशनल निग्लेक्ट कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और ये कि हर इंसान को प्यार और रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। इस पोएम के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए थैंक यू।